उत्तर प्रदेश की इन 5 रहस्यमयी जगहों पर अगर आप नहीं गए तो समझो जिंदगी का एक हिस्सा ही बर्बाद चला गया। आत्मा से परमात्मा का मिलन करना है तो फिर यहाँ आना होगा। इसी स्थान का है बाबा भोलेनाथ से सीधा संबंध तो कहीं भगवान श्री राम और माता सीता ने किया था बसेरा। एक एक जगह का है अपना महत्व और यहाँ पूजा करने का है अलग ही पुण्य। देखिए वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां हमें और आपको जाना चाहिए। महाकुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं तो फिर इन जगहों पर जरूर घूमने जाना। वैसे तो उत्तर प्रदेश की सियासत ही सुर्खियों में रहती है, लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और यहाँ के पर्यटक स्थल सबका दिल जीत लेते हैं और इसीलिए यहाँ देश और विदेश के लोग घूमने आते हैं। फिलहाल महाकुंभ चल रहा है तो लोग प्रयागराज खूब घूमने आ रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको उन 5 जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए और जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ की भव्यता और दिव्यता आपका दिल जीत लेगी। ये भीड़ भाड़ से दूर स्थान है जिनकी खूब चर्चा होती है, तो फिर चलिए एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, सोनभद्र का शिवधाम। प्राकृतिक और सांस्कृतिक लिहाज से यह धाम बेहद महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यह मंदिर वही है जहां पर भगवान शिव ने मां पार्वती को तांडव नृत्य दिखाया था। यहां के स्थानीय लोगों की माने तो बाबा भोलेनाथ से अगर यहां आकर कोई मन्नत मांगता है तो वो जरूर पूरी होती है। कहा जाता है कि यहां की गुफाएं और शिवलिंग बहुत रहस्यमयी हैं। सावन के महीने में हर साल यहां हजारों श्रद्धालु शिव जी पर जल अर्पित करने आते हैं। नंबर 2, चित्रकूट की गुप्त गोदावरी। चित्रकूट का संबंध वैसे तो भगवान राम से है, लेकिन फिर भी यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती। यहाँ वैसे तो तमाम मंदिर हैं, लेकिन यहाँ की 2 प्राचीन गुफाएं सबसे ज्यादा रहस्यमयी हैं, जिनमें से एक गुफा के लिए सकरे रास्ते से होकर जाना होता है। इस गुफा में बहता पानी हर किसी को चौंका देता है। देखने में ऐसा लगता है कि ये गोदावरी नदी का गुप्त स्रोत है और इसीलिए इसे गुप्त गोदावरी नाम दिया गया है। नंबर 3, नैमिषारण्य का गुप्त सिद्ध स्थल। नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जिसे सतयुग की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर एक चक्र तिथि नाम का एक कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी की नाभि है। साथ ही कहा जाता है कि यह स्थान भगवान विष्णु के चक्र से प्रकट हुआ है। यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आकर ध्यान साधना करने वालों को विशेष सिद्धियां मिल जाती हैं। नंबर 4, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ की पहचान दशावतार मंदिर की वजह से है। देवगढ़ झांसी के पास पड़ता है और बात करें यहाँ के मंदिर की तो ये मंदिर 6ठी शताब्दी का है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। यहाँ जो भी आता है वो इस मंदिर की कला को देखकर मोहित हो जाता है। ये स्थान इतना शांत है कि यहाँ आकर स्वर्ग की तरह शांति का एहसास होता है। यहाँ आने वाले लोग ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास करते हैं। नंबर 5, बलिया का बखरी दुर्गा मंदिर। बलिया जिले का ये मंदिर भी अपने आप में खास है। वैसे तो माता दुर्गा की मूर्तियां हर जगह सामान्य ही होती हैं, लेकिन इस मंदिर में मौजूद माता दुर्गा की मूर्ति स्वयंभू है जिसकी महिमा अपरंपार है। स्थानीय लोगों की माने तो ये मंदिर हजारों साल पुराना है और माता की महिमा ऐसी है कि जो भी यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है और माता रानी अपने आशीर्वाद से सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि के इस समय इस मंदिर पर मेले के जैसा माहौल होता है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन बाकी समय ये मंदिर शांत रहता है। जिन लोगों को शांति पसंद है वो इस मंदिर में आकर यहाँ रहना पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।